नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे जो है मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है डेली हम आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, उनके में कौन कौन से पॉइंट आपको देने होते हैं, उस क्वेश्चन की समझ कैसे, जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि उनमें जो बोला गया है सिर्फ वही चीज नहीं होती है, कुछ चीज जो है अंदर छुपी होती है जो आपको बतानी होती है, जो एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे डिमांड की गई है कि आप ये चीज इस तरीके से हमें बताइए। तो उसकी समझ पैदा करना, इतनी क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस कर लेना कि पूरा सब्जेक्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर के हिसाब से तैयार हो जाए। मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इतनी हो कि पूरे सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप से बनाए जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई हो, आपको पता हो कि इसकी शुरुआत अच्छे से कैसे की जा सकती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आप दे सकते हैं, आपको पता हो उसका निष्कर्ष कैसे लिखना है, तो आपके लिए मेंस क्रैक करना कितना आसान हो जाएगा, ये शायद मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यदि आपका पूरा सब्जेक्ट ही आंसर राइटिंग के हिसाब से तैयार हो, आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट की चारों जो जीएस पेपर हैं, और यदि आप पीसीएस या फिर आप किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार जो है जो भी आपके सिलेबस के अंदर आते हैं वो पर ध्यान देके जो आपको पता है कि ये मेरे अंदर में आता है, इस तरह की चीजें हैं, और इस सब्जेक्ट से ये जो टॉपिक है और ये जो तैयार हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि पूरा टॉपिक ही मेरा आंसर राइटिंग के हिसाब से जितने क्वेश्चन उसमें बैठ सकते हैं, वो सभी आयाम, वो सभी खंड, वो उसके सभी पार्ट, जितने क्वेश्चन वहां से क्रिएट हो सकते हैं, वो सभी मेरे तैयार हैं। उनके कंसेप्ट, उनके फैक्ट, जो तथ्य दिए जा सकते हैं, वो उनको लिखना कैसे है वो मुझे पता है, उनका निष्कर्ष कैसे लिखना है ये मुझे पता है। और यदि आपको इस सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की आपको इतनी समझ है कि यदि वहां से क्वेश्चन आता है और आपको पहले ही पता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, और इसके बारे में जो पॉइंट देने हैं वो कौन से देने हैं, कितने देने हैं, और निष्कर्ष कैसा लिखना है, आपको कोई जो है रोक ही नहीं सकता सफलता प्राप्त करने के लिए। देखिए, आपकी सफलता वह सुनिश्चित करने के लिए ये जो मुहिम है, आप बहुत बड़ा योगदान देगी आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो आपकी सफलता और आपके बीच में जो भी दूरी है, आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो वो कम होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, यहाँ पर 1000-2000 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके होंगे, तो आपको ये अंदर से अनुभूति होगी कि अब मैं किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस का मेंस क्रैक जो है मैं कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम जो है वो मेंस में क्रैक कर सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि हड़प्पा कालीन शिल्पकार जो है त्रिआयामी आकृतियों को ढालने में काफी हद तक जो है वो कुशल थे, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो है कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो 10 के 10 की यदि आपको प्रैक्टिस होगी तो आप एक टॉपिक, सिंपल एक टॉपिक है कि भाई सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, जो भी हिस्ट्री संबंधित है आपके एग्जाम में वो आता है, तो आप देखिए एक सिंपल सा टॉपिक, एक चैप्टर है कि भाई सिंधु सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंदर से क्वेश्चन हो या किसी से रिलेट करके आए, हमारी आर्य सभ्यता से, या किसी से रिलेट करके क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, उस पे मान लीजिए 10-15 या जो भी क्वेश्चन जो है, यदि आप सभी चीजें कवर कर लेते हैं, तो आप सिंधु सभ्यता से वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कौन से भी पॉइंट पूछे कि ये बताओ, नहीं इससे कंपेयर करके बताओ, ऐसे बताओ इसमें क्या योगदान है, इसके उद्भव, इसके पतन, इसके फलाना, ये वो, जो कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, करंट से संबंधित करके पूछे, कैसे भी पूछे, आपको सब पता है कि मुझे इसमें कौन से पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है कंसेप्ट के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम तथ्य को कैसे कवर करें। क्यों? कि जैसे संस्कृति आती है, जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं, और आर्ट एंड कल्चर जब मेंस के अंदर आता है, जीएस 1 के अंदर जो है, आईएएस के अंदर, और यदि आप कहीं पर आपके जो है अलग अलग स्टेट पीसेस में अलग अलग तरीके का सिलेबस होते हैं, तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो हम चीजें देखते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ये स्टार्ट हो जाती है कि इतने सारे तथ्य, और वो भी पढ़ाई के दौरान। देखिए, चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जो आप किसी बुक से, किसी नोट से, या किसी अन्य तरीके से बस स्टडी कर रहे होते हैं, वो दिमाग अलग तरीके से काम करता है, चीजों को कवर करने का प्रयास करता है। ठीक है,
और जब आप काम करते हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से, आंसर राइटिंग में आप देख रहे होते हैं कि मान लीजिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि मथुरा कला शैली जो है उसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, साधारण, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, मगर मथुरा कला शैली की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बता रहा है आपको, है ना। बिल्कुल सिंपल सी एक पॉइंट क्लियर कर रहा है आपका कि भाई बात जो है कला शैली की हो रही है, और मैं आपका मथुरा कला शैली की जो है एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, वो है विशेषताएं। ठीक है, आपकी तैयारी हो गई, आपको सारी विशेषताएं पता चल जाएंगी कि यदि मथुरा कला जो है उस चीज पे क्वेश्चन आता है उसकी कला शैली के ऊपर, तो मुझे विशेषताएं उसकी पता है। और कैसे पता है? पॉइंट टू पॉइंट पता है, उसकी प्रैक्टिस की है, लिखा है। ठीक है, अब वो किसी से अटैच होके आए, सिंपल साधारण तरीके से आए, या जैसे भी आए, आपके पास उसके पॉइंट होंगे। और जब किसी के पास किसी चीज के पॉइंट होते हैं, उसकी नॉलेज होती है, और उसको पता होता है उसको कैसे लिखना है या प्रस्तुत कैसे करना है, तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। बस उसी चीज को जो एक बना हुआ है कि भाई ये तो पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस चीज को तल पे लाने की जरूरत है। वो कैसे लाएंगे, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं हमारे साथ चल के। लगातार यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो हैं आपके जीएस पेपर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके सभी को, उनके सभी टॉपिक को एक अच्छे से कवर करेंगे। किस तरीके से? प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके प्रत्येक टॉपिक को जितने वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं वो क्रिएट करेंगे, वो बताएंगे कि इसको ऐसे ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और सब्जेक्ट जल्द ही आएंगे, उस चीज पे काम चल रहा है। ठीक है, वहां पर आप अच्छे से चीजें सारी कवर होंगी, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो मेंस का पर्सपेक्टिव हो, आपके तथ्य हो, आर्ट जो है, वो सब कुछ जो चीजें हैं वो एक अच्छे से चला के बताया जाएगा कि भाई ये चीज थी, ऐसे था, इसको आप ऐसे दे सकते हो, ये वो पॉइंट है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए है, जो भी चीजें हैं वो सब आपको बताई जाएंगी एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। हड़प्पा कालीन शिल्पकार जो है त्रिआयामी आकृतियों को ढालने में काफी हद तक कुशल थे, इस बात पे हमें चर्चा करनी है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करें? इसके पृष्ठभूमि 3-4 लाइन लिख के बता देंगे भाई ये चीजें हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता न केवल अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे उत्कृष्ट शिल्पकला के रूप में भी जाना जाता है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए। अब वो इस चीज के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक मुहरे, कांस्य की जो वस्तुएं हैं और मिट्टी के जो बर्तन थे, इस समय के शिल्पकला के कुछ तत्व आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसे जो है मोहनजोदाड़ो में प्राप्त कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है। एक एग्जाम्पल दे दिया और अपनी बातें रख दी कि इस तरह से आप अपनी पृष्ठभूमि ऐसे क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज सीखने की होती है, एक तो आपका सब्जेक्ट कवर होता है, उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो उसके जो प्रत्येक पॉइंट है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के हों, हिस्ट्री के हों, जैसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो हो रहा है। ठीक है, वो चीजें साथ साथ में चल रही हैं, आपके सारे आयाम कवर करेंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट संबंधित हो। उस सभ्यता, उस चैप्टर का ज्योग्राफिकल सिस्टम हो, उसका हिस्ट्रिकल सिस्टम, कैसा भी चीजें हो, वो सब चीज यहाँ पर कंप्लीट होंगी। उसके साथ क्या है, आपको एक अंदाजा लगता है कि यदि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो पता ही चली जाता है कि भाई एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हैं, वो पॉइंट मिलते चले जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की। उन्होंने बात की है हड़प्पा कालीन लोगों की जो मुख्य शिल्पकला थी, उस चीज के ऊपर बात करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? अपनी बातें रखते चले जाएंगे। क्या पूछा गया है? भाई जो शिल्पकला है, जो शिल्पकार है हमारे, वो तिल आकृतियों के ढालने में काफी अधिक कुशल थे। जो शिल्पकार हैं वो क्या थे? वो कुशल थे किस चीज के अंदर? तिल आकृतियों को ढालने में। उस पे हमें चर्चा करनी है, तो कैसे चर्चा करेंगे? उस चीज के बारे में बताते हुए कि यहाँ पर उन्हें ये चीजें हैं भाई, ये देखो उनके अंदर ये नॉलेज थी, ये चीज की इतने वो कुशल थे इस बारे में, उस चीज के एग्जाम्पल देते चलेंगे। ठीक है, अब उस तरह से बात करते हैं। मुहरे के बारे में बात करते हैं, जो मुहूर्त थी उनकी। ठीक है, पुरातात्विक को जो है हड़प्पा के विभिन्न उत्खनन स्थलों जो स्थल है वहां के, उन पर विभिन्न आकृतियों और आकारों को जो है अनेकों मुहरे मिली हैं। और जो मोहरे हैं वो निर्मित करने में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे प्रमुख सामग्री जो है वो सेलखड़ी है, जो नदियों के नीचे तल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश मोहरों पर जो है एक चित्रात्मक लिपि में अभिलेख है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये खतरनाक लिपि लिखी गई है, एडवांस लेवल के बंदे थे जो हमसे नहीं पढ़ी गई है। पढ़ी तो हमसे डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं जाती जो वो लिखते हैं, मगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कौन? जहां से हम मेडिसिन लेके आते हैं वो पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, अंदाजा लगा लेते हैं कि वो ऐसे ऐसे ये मेडिसिन लिखते हैं, मगर हमसे तो वो भी नहीं पढ़ी जाती। मुझे कुछ लोग तो पढ़ते हैं, इनकी लिपि को कुछ भी लोग नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है उन पर जानवरों के भी चिन्ह हैं, आमतौर पर 5 जानवरों के चिन्ह है। ठीक है,
अब ये चीज हमने बता दी कि भाई ऐसी ये चीजें हैं। अब अपनी बात को और अच्छे से बताने के लिए उनका यूजेस भी बता देना जरूरी होता है। कैसे? देखिए, मुख्य रूप से जो इन मोहर हैं जो वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। इससे जो है संचार में सहायता मिलती थी। सबों के साथ जो है छेद वाली कुछ मोहरें मिली हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने ताबीज के रूप में उपयोग किया था। ठीक है, उसका क्या होगा? उपयोग किया होगा। शायद इनका जो है पहचान किसी रूप में उपयोग किया जाता रहा होगा। और कुछ जो है मोहरे जो है गणितीय चिन्ह भी पाए गए हैं जिनका उपयोग संभवतः शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया गया होगा, कि बेसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया होगा। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं पशुपति मोहर की। ठीक है, एक संगीन मोहर की। तो ये क्या हुआ? आपने कुछ बात रखी किस चीज के ऊपर? मुंह के ऊपर। भाई ये पॉइंट है। उन्हें आपने बोला है कि वो कितने कुशल थे इस चीज के अंदर। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई वो ऐसे ऐसे कुछ चीजों का निर्माण करते थे और उनका जो यूज था वो इन इन चीजों में था। ठीक है, यहां से आपकी नॉलेज लगती है कि अपनी बातों को आप कैसे रखते हैं, कितना आसान भाषा में, कितना सिंपली आप रखते हैं कि आपकी बातों को समझना, पढ़ना और आपकी कॉपी को चेक करना कितना आसान है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो रही है, आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जब आपकी हो रही है तो वो क्या होगा? आपने कुछ बात रखी कि ये चीजें थी, वो इनका निर्माण करते थे और इस तरह से उनका यूज करते थे, जो हमें लगता है कि उन्होंने ऐसी चीजों के अंदर इसका यूज किया होगा, क्योंकि सब पुरातात्विक चीजें हैं। लिपि तो नहीं पढ़ी गई है। अब लिपि नहीं पढ़ी गई है तो चीजें शायद में ही चलती हैं। आपको पता है, आप जो है यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये नॉलेज तो होगी कि हाँ ये चीजें हैं तो हुआ हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम अनुमान के आधार पर चलते हैं जब सिंधु सभ्यता के अंदर चलते हैं। ठीक है, और बहुत जगह पर जो है पुरातात्विक आधार पर ऐसा चलता है। और इस चीज के अंदर तो पूर्णतः जो है अनुमान के आधार पर ही है हड़प्पा काल के पुरातात्विक विद मिले हैं। तो जब हम बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ निर्माण किया था और उनका उपयोग जो है ऐसा कुछ रहा होगा, तो आपकी नॉलेज झलकती है, एक अच्छा आंसर झलकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उनकी कांस्य प्रतिमाएं की, जिनसे उनकी कुशलता झलकती है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है कांस्य ढलाई और एक व्यापक स्तर पर प्रचलन देखा गया है। कांस्य जो प्रतिमाएं हैं वो लुप्त मोम तकनीकी है। इसका उपयोग जो है करके बनाया जाता था। ये क्या है? ऐसे अपनी जो है तकनीकी का उपयोग करेंगे तो इस तकनीक का उपयोग करते हैं वो कांस्य चीज को बनाते थे। वो कैसे बनाते थे कि इस तकनीकी में जो है मोम की मूर्तियों को पहले गीली मिट्टी से जो है लेपित किया जाता था, तब इन्हें जो है सूखने के लिए दिया जाता था कि भाई सूख सूख गई है वो चीज। उसके बाद जो है मिट्टी के जो, जैसे अभी जो है गड्ढे वगैरह बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं, जो प्रजापति होते हैं, वो उन चीजों का निर्माण करते हैं थोड़ा थोड़ा सा उस टाइप का। ठीक है, मगर वो उस चीज के लिए कुछ अलग चीजों का निर्माण करते थे। उसके बाद जो है मिट्टी की परत जो है चिड़ी मूर्तियों को गर्म किया जाता था। इसके अंदर का जो मोम जो है वो पिघल जाता था। फिर मोम को जो है छोटा सा छिद्र होता था, उसके बाद निकाल लिया जाता था। खोखले जो सांचे होते थे उसके अंदर तरल धातु डाली जाती थी। ठीक है, और धातु के ठंडा होने के साथ जो है जमने के बाद मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। उसको हटा दिया तो बना क्या? फिर मोम की जो आकृति के समान ही धातु की आकृति जो है वो प्राप्त हो जाती थी। आज भी देश के कई हिस्सों में इस तकनीक का प्रचलन में है। इस चीज का ऐसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, तकनीकी आसान है, मगर यदि आप उस टाइम पीरियड पे इस चीज को देखेंगे तो कितने एडवांस लेवल पर वो लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से हम उनकी कुशलता का झलक देखते हैं। वो आपने अच्छे से बताया कि उनकी टेक्निक क्या थी और वो किस तकनीक का वो यूज वो करते थे। अब वो बता दिया, उसका हल्का जिक्र करेंगे कि भाई उसका उपयोग क्या करते थे। ज्यादातर जो है इनका उपयोग जो है कला और सांस्कृतिक गतिविधि के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो है कांसे की मूर्ति और कालीबंगा के जो है कांसे के पैर आदि मिलते हैं। उस तरह पे वहां पर चीजें दिखाई देती हैं। तो ये क्या है? अपनी बातों को रखते जा रहे हैं, उनकी तकनीकी आधार पर उनकी कुशलता के बारे में उनका परिचय देते जा रहे हैं कि वो किन चीजों की नॉलेज रखते थे और कैसे उनका यूज करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मर्दभांड की। मर्दभांड क्या है? उत्खनन स्थल पर पाए गए मर्दभांड को जो है मोटे तौर पर सादे और चित्रित मर्दभांडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये अपने आप में एक चीज है। ठीक है, पूरा इतिहास जो है पूरा इसके साथ चलता है। चित्रित जो है मर्दभांडों को लाल, काले और मर्दभांडों के रूप में जाना जाता है। अब यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो सादे मर्दभांडों का उपयोग जो है वो घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता था। छोटे पात्रों जो है सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयोग में किया जाता था। इन्हें जो है इतने अद्भुत ढंग से तैयार किया जाता था कि यह अब तक की सबसे आश्चर्यजनक लगते हैं। तल में जो है बड़ा छेद और किनारों पर जो है छोटे छोटे छेदों वाले कुछ छिद्रित मर्दभांड भी होते हैं। संवेदन का उपयोग जो है शराब उलटने के लिए किया जा सकता हो। तो कैसे कैसे चीजों का बनाते थे, कैसे उनका यूज करते थे। ठीक है, ऐसी चीजें जो है तकनीकी का यूज करना वो क्या दिखाता है?
उनकी कुशलता को दिखाता है, उनके काम करना, उस चीज के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है। और वो आप कैसे बताएंगे कि वो ये चीजें बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, उनका ऐसे से वो उपयोग करते थे, तो उनके बारे में आप चीजों को बता रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आभूषण पर। ठीक है। हड़प्पा वासी जो है आभूषण बनाने के लिए कीमती धातुओं और रत्नों को लेकर जो है हड्डियां, यहाँ तक कि जो है पक्की ईंटें, जो है मिट्टी है, विविधतापूर्ण सामग्रियों का इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है। पुरुष जो है, जो महिलाएं हैं, दोनों ही के द्वारा जो है कटहार और पटका, बाजूबंद और जो है अंगूठिया जैसे आभूषण पहने जाते थे। जो है करधीन, जो है झुमके हैं, पायल हैं, जो आज भी स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं, हमारी महिलाएं जो है पहनती हैं, वो उस टाइम पर भी पहनती थी। ये नहीं चेंज होते, ये तो एक ही टाइप पे हैं। ठीक है। हड़प्पा कालीन महिलाएं हों, मुगल कालीन हो, 21वीं सदी में हो, सेम रहते हैं। इनका माइंड सेट, इनकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं, सेम चीजों पे ये चलते हैं। ठीक है। कोनलियन, नीलम, ठीक है, क्वार्टर्स और सिलखड़ी आदि जैसे बने जो है काफी लोकप्रिय थे और बड़े पैमाने पर इनका जो है निर्माण किया जाता था। यह बात जो है चुंदेड़ो और लोथल में मिले जो कारखाने हैं वो स्पष्ट है कि कपड़े के लिए हड़प्पा वासी जो है कपास, ऊन का उपयोग करते थे। ठीक है। वे अमीर और गरीब दोनों द्वारा जो समान रूप से काटा जाता था। जो तकलियां हैं, जो कोड़े हैं, जो महंगे मिट्टी के साथ साथ जो है सस्ती मिट्टी से भी बनाए जाते थे। चीजों को ऐसे ऐसे अपने पॉइंट टू पॉइंट चीजें ऐसे बताते चलना है, रखते चलना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यदि जैसे आप बता रहे हैं तो वर्डिंग अधिक भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उसको क्या करेंगे, उसको क्या करना है, चीजों को घटा देना है। भाई मुझे लग रहा है कि इसमें से 3 लाइन और अच्छी चीजें निकाल के वो मेरा काम हो सकता है, तो वो कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं, कुछ ना छोड़ू, मगर आपकी जिम्मेदारी है अपने प्रति कि भाई यदि 150 का आता है कि 150 वर्ड्स के अंदर इस चीज को लिखना है, तो फिर अपने हिसाब से उस चीज को वहीं पर ही उतना ही काट दीजिए, उसको उतना है अपने हिसाब से वर्डिंग के अंदर कम कर दीजिए। बस अपने पॉइंट को पूरा करना है कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें थी, जिससे आप उनके बारे में क्वेश्चंस का पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैसे, मान लीजिए इसमें 2 खंड पूछे गए हैं, जो भी डिटेल में पूछा गया है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी वे में उसी तरीके से चीजें बताना इंपॉर्टेंट है। जो पूछा गया है वो ही उस चीज को देना इंपॉर्टेंट है। बस वर्डिंग का ध्यान रखना। ठीक है। आगे बात करते हैं टेराकोटा पर। जो टेराकोटा है वो मूर्तियां बनाने के लिए पक्की जो मिट्टी है उनका उपयोग किया जाता था। कांसे की मूर्ति की तुलना में जो है टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो कम संख्या में होने के साथ आकार और रूप में जो है प्रकट भी हैं। उन्हें जो है पिंचिंग विधि का उपयोग करके बनाया गया है और ये जो है अधिकांश गुजरात, कालीबंगा के स्थलों में मिली है। अब बात करते हैं उसके उपयोग की। जो टेराकोटा है उसका उपयोग आमतौर पर खिलौने, जानवरों की आकृतियां, छोटे जो गाड़ियां हैं और जो पहिए हैं उनको बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए जो है माता देवी मूर्ति है, एक सींग वाले देवता का मुखौटा है। इस तरह की अपनी बात रखते हैं, उसका उपयोग बताते हैं और कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। तो अपनी बात रखना, उसका उपयोग, आपकी जो नॉलेज है आपको पढ़ने का जो डीप है कि भाई आप कितने अच्छे से किसी टॉपिक को, किसी चीज को कितने अच्छे से एनालाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस चीज का रिप्रेजेंट करता है। आपके एग्जाम्पल आपकी बातों को रखने को प्रमाण देते हैं, जो बताते हैं आपको, जो बोल रहे हैं वो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं कि ठीक है आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं निष्कर्ष की ओर। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो शिल्पकारों और मूर्तिकारों में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। वैज्ञानिक जो है शहरी नियोजन से लेकर कलात्मक आकृतियों तक जो है इस प्राचीन सभ्यता ने अपने कौशल और शिल्प कौशल जो है उच्च प्रतिमाओं की विरासत स्थापित की है। तो ये क्या हो गया, ये आपका निष्कर्ष हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण और एक चीजों पर क्लियर करते हुए चीजों की ओर बढ़ते हैं कि भाई ऐसे यदि सिंपल साधारण क्वेश्चन आए तो वहां से आपकी नॉलेज होती है कि भाई ये चीज कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद भी हो जाता है। मथुरा कला शैली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इससे साधारण क्वेश्चन तो क्या ही हो सकता है। इससे देखिए, अब कुछ को लगता है कि बहुत साधारण क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया सर ने, बिल्कुल लिया है बहुत साधारण। देखिए कुछ जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जिनको काफी बार ऐसा होता होगा कि वो क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा महसूस करते होंगे शायद सर ने तो बता दिया, यदि नहीं बताते तो शायद मैं नहीं लिख पाता, या फिर इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। चीजों की शुरुआत जो है ऐसे क्वेश्चन से कीजिए, बिल्कुल सीधा सटीक और बिल्कुल साधारण सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई, एक मथुरा कला है उसकी जो शैली है उसकी मुख्य विशेषताएं पूछ ली है, आपको रखना क्या है, शुरुआत करके विस्तार बताया कि निष्कर्ष लिख के बातों को खत्म करना है। इससे साधारण तो क्वेश्चन क्या ही हो सकता है।
ठीक है, तो आप किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में लिखना, बस ऐसे शुरुआत कीजिए। यहाँ से बेसिक से शुरुआत है, ये समझ लीजिए ये है बेसिक। और आपको यहाँ से बेसिक से अपनी आंसर राइटिंग के स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस का आंसर लिख के, पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए, उसका आंसर लिखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए हार्ड क्वेश्चंस की ओर। और जो उसमें 2 खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं, 4 खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं, ठीक है, जो यानी कि 2-3 खंडों के अंदर या 4 खंडों के अंदर जो क्वेश्चन बटा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, घुमाया हुआ क्वेश्चन होता है, उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आसान क्वेश्चन से अप की ओर, डाउन जो है बॉटम से अप की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रश्न में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मथुरा कला शैली जो है कुषाण कला की दूसरी महत्वपूर्ण शैली है। उत्तर पश्चिम में जो है गंधार कला शैली के समकालीन थी। इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं या फिर जो है फर्स्ट फॉर्म के अंदर इस चीज को ले लीजिए। ये बताता है आपकी पढ़ाई के तरीके को, ये आपकी मेहनत को, आपकी चीजों को दिखा रहा है कि भाई वो बताता है कि वो मथुरा कला शैली की जब बता रहा है उस चीज के बारे में, तो बता रहा है कि वो किसके समकालीन थी, किस टाइम पीरियड में जो है, उसी टाइम पीरियड में ये भी था और इसी के समकालीन ये थी। तो उसको कितनी अच्छे से नॉलेज है, वो अपनी बातों को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, इसका जो विकास है वो पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की जो अवधि में यमुना नदी के किनारे पर हुआ। किस स्थान पर इसका विकास हुआ ये आपने बता दिया। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप ऐसे लिखना है आपको प्रश्नों में। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन आपको चीजें अच्छे से समझाता जा रहा हूं। हम उसमें से नहीं है कि भाई स्टार्ट की कोई चीज, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, 5-10 क्वेश्चन आपको बताए और खत्म कर दिया, और ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे ऐसे करना चाहिए, वैसे ऐसे करना चाहिए, फिर आप कर नहीं पाते हैं। काफी बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि करो कैसे, सर ने बता तो दिया है। यहाँ पर आपको हम लाइन टू लाइन बता रहे हैं किसका यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉपर करके दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई ये होता है देखो। ठीक है, मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उस समय के सभी 3 धर्मों, इसको भी फर्स्ट कोमे के अंदर लिखना है। कैसे? कि भाई बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था और जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कोमे के अंदर इस चीज को डाल दीजिए। ठीक है, जब आप अपनी प्रश्न में लिख रहे हो कि कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। ये जो मूर्तियां हैं जो मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। ये क्या हो गया, ये अपनी आपने प्रश्न में लिख ली। ठीक है, इसको कैसे लिखना है ये हमने बता दिया। अब चलते हैं किसकी ओर, विशेषताओं की ओर, जो उसने पूछा है क्वेश्चन में। अब विशेषताएं बताते चलते हैं। देखिए, यह स्वदेशी रूप से विकसित एक शैली है जो बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। ये क्या है? ये इसकी विशेषता है। मथुरा जो शैली है वो मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी। जो मूर्तियां हैं उस समय के तीनों धर्मों अर्थात हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। ये जो है कुषाण शासकों के संरक्षण प्राप्त था इस चीज को। ठीक है, इसका विकास जो है मथुरा, सोंग, ठीक है, कंकाली टीला और उसके आसपास जो क्षेत्र था उसमें हुआ। जो कंकाली टीला है वो जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और उसमें बुद्ध और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो है प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया है। उन्हें जो है तंग कपड़े और हष्ट पुष्ट शरीर के साथ दर्शाया गया है। उनका जो चेहरा है वो सिर्फ मुंडा हुआ, और जो है बुद्ध विभिन्न मुद्राओं के साथ जो है पद्मासन जो है उनमें बैठे हुए हैं, और उनका जो चेहरा है वो विनीत भाव जो दर्शाता है। इनके सिर पर जो है उभार और जटा दिखाई गई। तो ऐसे अपनी बातों को रखना है, उसकी विशेषताएं उसके अंदर जो है, जो चीज उस कला के अंदर बनाई गई है, जो दिखाई गई है, कुछ बना है, तो उस चीज का वर्णन कर देता है। 1-2 पॉइंट आप उस चीज के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, मथुरा कला शैली में जो है बुद्ध की खड़ी और बैठी हुई दोनों प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। जो मथुरा शैली है उसकी मूर्तियों में प्रतीकों और जो है प्रभावशाली उपयोग दिखाई गया है। हिंदू देवताओं का जो है आयुधों का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए जो है शिवलिंग, मुखलिंग, ठीक है, इसके माध्यम से दिखाया गया है। इसमें जो है शारीरिक सुंदरता के बजाय जो है आंतरिक सुंदरता और चेहरे की भावनाओं को अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मथुरा कला की विशेषताएं थी। आपने पॉइंट टू पॉइंट जान लिया कि भाई मथुरा कला की विशेषताएं क्या थी। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भाई मुद्रा कला की चीजों के बारे में, आपको बोलूं कि मुद्रा कला की विशेषताओं के बारे में लिखिए, सिंपल साधारण सिंपल इससे बेसिक क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिए। नहीं लिख पाओगे क्या? लिख दोगे ना कि भाई सर ने पॉइंट बता दिए हैं, निष्कर्ष भी बता दिया, शुरुआत भी बता दी, यार राय क्या है। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट मिल गए हैं, कोई आपको पॉइंट पूछेगा तो चीजें याद हो जाएंगी, भाई ये चीजें हमको लिखनी है। तो आपके लिए चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं। तो बस हमसे आपसे जो है, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज ये जो वीडियोज हैं हमारे चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए। जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर आप शेयर कीजिए, चीजों को लोगों तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर।
जो गांधार और मथुरा दोनों जो कला है, वो जो शैली है, कनिष्क के शासन के दौरान जो है चरम पर थी। मथुरा का जो है कुषाण कला भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद में जो है अपनाए गए प्रतीकात्मक रूपों को पर्याप्त है। तो ऐसे आप अपना निष्कर्ष लिख लिया। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।